Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बेटियां बैठी है, मैं बता रहा हूँ, लड़कियों भी बहुत बड़ी अलग स्थितियां हैं। सब दुनिया में चाहिए, कितने भी विराट कोहली, सलमान खान, ऋतिक रोशन, इनके सपने देख ले, इनको मिलना जेठालाली है। बहुत बड़ी स्थितियां है, बहुत अलग स्थितियां है। जब मैं बता रहा हूँ, दुनिया में हर कोई अपनी अपनी समस्या से परेशान है, अपन भी परेशान है साहब, और जिससे परेशान है उसका नाम है पत्नी। और मजे की बात दीदी है कि मेरी पत्नी का नाम है खुशी। और भगवान कसम, जब से शादी हुई अपना तो खुशियों पर से ही विश्वास उठ गया। खुशी से परेशान है, बहुत दिक्कत। अच्छा, महिलाएं कम थोड़ी है साहब। वो अभी सिंहस्थ मेला चल रहा है, इसके पहले कुंभ उज्जैन में लगा था। मैं एक बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा पत्नी को वश में करने का मंत्र बताओ। बाबा रोने लग गए। अरे मैंने कहा बाबा मंत्र बताओ, बाबा रोने लग गए। मैंने कहा बाबा मंत्र बताओ, बोले वत्स मंत्र पता होता तो मैं बाबा थोड़ी बनता। दूसरे बाबा पास गए, मैंने कहा बाबा मंत्र बताओ। बाबा बोले एक काम कर, थोड़े समझदार थे, बोले तो एक काम कर, अपने पत्नी के जो भी काम करे उसके हर काम की तारीफ कर। ठीक है साहब, मंत्र लिया, घर पहुंचे, शाम को खाने की टेबल पे पराठे रखे हुए, अपन ने खाना शुरू किया, मंत्र याद आ गया। मैंने कहा वाह भगवान, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए, ऐसे जीवन में पराठे कभी नहीं खाए, जी चाहता इन हाथों को चूम लूं। किचन में से बंद करके बेलन आया। मैंने कहा देवी, मैं तो तेरे पराठों की तारीफ कर रहा हूँ। वो बोली तुमको मैं 10 साल से दोनों टाइम पराठे बना के खिला रही हूँ, कभी एक बार मेरी तारीफ नहीं की, और आज पड़ोसन से 4 पराठे क्या ले आई, तुमको इतने पसंद आ गए। बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं कवि सम्मेलन के लिए आ रहा था, मेरे इसका जोधपुरी सूट का बटन टूट गया। मैंने कहा भगवान बटन टाक दे। वो शुरू हो गई, हे जी हम पत्नियां नहीं होती तो आपके बटन कौन टाकता, ए जी हम महिलाएं नहीं होती तो आपके कपड़े कौन धोता, ए जी हम महिलाएं नहीं होती तो आपके कपड़े प्रेस कौन करता। मेरा दिमाग खराब हुआ इस बात पर, जो मैंने जवाब दिया सारे पुरुषों का समर्थन मुझे चाहिए। मैंने कहा सुन भगवान, तुम महिलाएं नहीं होती तो कपड़े ही कौन पहनता। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। खैर हंसी मजाक में हम कुछ भी कह दे मित्रों, एक मेरी बहुत प्रसिद्ध रचना में रखना चाहता हूं। उसकी भूमिका सिर्फ इतनी छोटी भूमिका है कि एक मध्य प्रदेश के एक गांव की बेटी एक सैनिक से प्रेम करती है, और वो सैनिक 15 साल से सीमा रेखा पर तैनात है, और वो उसे लगभग भूल चुका है। तब वो गांव की बेटी, मालवा की बेटी एक चिट्ठी लिखती है, और उस चिट्ठी में क्या लिखती है, अगर मैंने कहीं नारी शक्ति को सही रेखांकित कर दिया हो तो आप सबका समर्थन तालियों से चाहूंगा। वो चिट्ठी लिखती है उस भूल चुके सैनिक को कि ना तो अब तेरी कोई चिट्ठियां आती है, ना तो अब तेरी कोई चिट्ठियां आती है, ना ही मुझको अब हिचकियां आती है। शायद तेरा मिलने को करता नहीं मन, शायद तेरा मिलने को करता नहीं मन, इसीलिए तो अब करता नहीं कोई जतन। अरे मेरा मौन अब संवाद को तरस गया है, हमारा रिश्ता अब बात को तरस गया है। वो आगे लिखती है, कई मिलन के मौसम आए तुम दूर तक न दिखे, कई मिलन के मौसम आए तुम दूर तक न दिखे। अरे एक अरसा हो गया हथेली पर तुमको मेरा नाम लिखे, एक अरसा हो गया हथेली पर तुमको मेरा नाम लिखे। लेकिन मैं नारी शक्ति के संस्कार रखना चाहता हूं, लेकिन मेरी ये कोई शिकायत नहीं, केवल मन की बातें हैं। वो उसको संबल देती है कि लेकिन मेरी ये कोई शिकायत नहीं, केवल मन की बातें हैं। अरे विचलित ना होना तुम सीमा रेखा पर, मेरे साथ तुम्हारी मीठी यादें हैं। विचलित ना होना सीमा रेखा पर, मेरे साथ तुम्हारी मीठी यादें हैं। और अंतिम 2 प्राण पंक्तियां इस कविता की कि सुना है कि अब तुमने सरहद के वीरों की सोहबत कर ली है। वो क्या कहती है कि सुना है कि अब तुमने सरहद के वीरों की सोहबत कर ली है, और क्या हुआ जो छोड़ा मेरा प्यार, मुझे गर्व है तुमने उस तिरंगे से मोहब्बत कर ली है, तुमने उस तिरंगे से मोहब्बत कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।